people are very welcome back to my channel. So before anything else I wanted to show you my mini stationery haul. Actually it's very mini stationery haul. So यहाँ पे मैंने अपने लिए टेबल क्लॉक ली जो मैं बहुत मतलब बरसों से लेना चाह रही थी और मैं कभी ले नहीं पा रही थी. तो बिकॉज यू पीपल आई बॉट द क्लॉक फाइनली. इसके बाद मैंने पोस्ट इट नोट्स, एक्चुअली मैं हमेशा इन्हें पोस्ट इट नोट्स बोलती हूँ, पेस्ट इट नोट्स लिए. और मेरे पुराने पेस्ट इट नोट्स ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कलरफुल लिया जाए. बट ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कलरफुल है. मुझे ये डार्क पिंक वाला कलर नहीं पसंद आया, बाकी तो ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छे लगे. इसके अलावा मैंने लिया रजिस्टर क्योंकि मुझे कुछ नोट्स बनाने थे तो उसके लिए मैंने छोटा सा मिनी रजिस्टर लिया. सो दैट्स ऑल. और आज शाम का मौसम यू कुडंट बिलीव बहुत ज़्यादा अच्छा था. और इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं कल सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ. तो मैंने अपना अलार्म सेट किया और जब 5:30 बजे अलार्म बजा तो मुझे उठना ही पड़ा. बिकॉज़ इस घड़ी का जो अलार्म क्लॉक है उसको आप नहीं कर सकते इग्नोर किसी भी हालत में. सो यहाँ पे मैं उठी और यहाँ पे मैंने अपनी अलार्म क्लॉक को जैसे तैसे बंद किया और तब जाके शांति मिली. तो 5:30 बजे से मैं अपना स्टडी रूटीन शुरू कर रही हूँ. एक्चुअली पहले मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी कि मैं सुबह उठूँगी तो स्टडी रूटीन अपना शुरू करूँगी. और कई बार मैं सुबह उठने में लेट हो जाती थी. जैसे मैंने 4 बजे का रूटीन बनाया तो मैं 5 बजे उठती थी या 6 बजे उठती थी, 7 बजे उठती थी. तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार अब तो मेरा सारा टाइम टेबल रुइन हो गया. बट आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं चल रही हूँ. आजकल मैं हमेशा से इसी चीज़ पे चलती हूँ, इसी प्रिंसिपल पे चलती हूँ कि जब भी मैं उठती हूँ उसके बाद मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है. चाहे मैं 10 बजे उठूँ, चाहे मैं 6 बजे उठूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ. तो इसमें हमें क्या होता है कि हम डीमोटिवेट नहीं होते हैं कभी भी सुबह उठ के. तो यहाँ पे 5:45 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका है. मैंने सोचा था कि मैं आधा घंटा पढ़ने के बाद चाय बनाऊँगी. तो मैं यहाँ पढ़ रही थी कुछ करंट अफेयर्स. क्योंकि अभी आप पूछेंगे कि तुम करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रही हो शबनम. क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं. तो मैंने इसलिए ये प्लान बनाया है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ूँगी ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बने. और कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा टफ़ चीज़ को अगर आप सबसे सुबह करोगे तो वो ईजी हो जाती है. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने करंट अफेयर पढ़े. अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ. प्लीज़ हमारे किचन के मार्बल को जज मत करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, बहुत ज़्यादा येलोइश लगता है. लेकिन आई बेट कि हम यहाँ पे हमेशा सफाई करते हैं, रोज़ सफाई करते हैं. सो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिक्स करी. जो घर वाला दूध होता है उसकी कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है. तो मैं हमेशा यहाँ पे इसमें पानी डालना अवॉइड करती हूँ. और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीनी डाली. मुझे पता है हेल्थ के लिए शुगर अच्छी नहीं है, बट स्टिल देन हमें उठाने के लिए तो शुगर अच्छी ही है. तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है. मुझे कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा मतलब कि काढ़ के बनाना अच्छा लगता है. जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि 1-2 बॉयल आने के बाद ही वो कॉफ़ी उनकी रेडी हो जाती है. मुझे इसको थोड़ा बॉयल होने देना ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इसी के साथ ऑलमोस्ट बॉयल हो ही चुकी है आई थिंक सो. तो यहाँ पे मैंने इसे डाल लूँगी एक गिलास में. हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमारे किचन में ना थोड़े से कॉकरोचेज़ हैं. मतलब थोड़े आई डोंट नो व्हाई वो रात को एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो नॉकटर्नल है. और वो उनमें से एक कॉकरोच आप बिलीव नहीं करोगे कि जो ये इंडक्शन का फ़ैन वाला होता है सिस्टम उसके अंदर से वो हमारी डिस्प्ले में आ गया था. तो काफ़ी टाइम तक तो हमें पता ही नहीं लगता था कि कितना टेम्परेचर हो रहा है. बट अभी फाइनली वो चला गया है. तो इसी के साथ मेरी चाय भी बन चुकी है. और चाय नहीं एक्चुअली कॉफ़ी बन चुकी है. तो यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करते हुए और करंट अफेयर बहुत बुरी तरह से पढ़ रही थी मैं क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है. बट सुबह मैंने मतलब आई थिंक 2-3 घंटे में 5 पेजेस कवर किए करंट अफेयर के. बट मैंने उन्हें साथ के साथ ही रिवाइज़ कर लिया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई. सो यहाँ पे करंट अफेयर मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. उसके बाद मैं एडिटोरियल्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ. एक्चुअली मैं एडिटोरियल दिन में कभी भी पढ़ लेती हूँ बिकॉज़ एडिटोरियल से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ताकि हम दीन दुनिया से अपडेटेड रहें, जो कि मुझे लगता है मैं बिल्कुल नहीं रहती. इसके बाद मैं एक ई बुक पढ़ रही थी. मैं एक बुक को ट्राई करना चाहती थी. एग्रीकल्चर की ही बुक है कि हार्ड कॉपी लेने से पहले मैं उसे सॉफ्ट कॉपी में देखना चाहती थी कि वो कैसी है, पढ़ने में अच्छी है या नहीं. अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगी इसका लिंक. और 9:30 बजे तक पढ़ूंगी. 9:30 बजे के बाद मुझे तैयार हो गए 10 बजे तक ऑफ़िस पहुंचना होता है. तो उसके बाद मैं सीधा शाम को अपनी स्टडीज़ रिज्यूम करूंगी. और सुबह के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ स्टडीज़ मेरी हो चुकी हैं. हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. इट्स ऑलमोस्ट
6:30 in the evening and I had just woke up. मैं आते ही सो गई थी, मैं कोई 5:30 बजे पहुंची थी और मैं आते ही सो गई थी. आई वॉज डेड स्लीप और अब मैं उठी हूँ और चाय आ चुकी है. आई शो यू. मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है चाय. नहीं, वैसे इतनी ठंडी भी नहीं हुई है. तो चाय आ चुकी है. तो अब 6:30 बजे से, मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे से पढ़ूँगी, बट कोई बात नहीं, मैंने अलार्म लगाया था, मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई थी. तो मैं 6:30 बजे से पढ़ूँगी. एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर आप बहुत बड़े गोल्स रखते हो ना और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आपके लिए वो फ़ायदा है कि आप छोटे गोल्स रखो. तो जब आप ऐसे फेज़ में हो ना कि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और आप मतलब कि आप बोल रहे हो कि हाँ यार कल से शुरू करूँगी, तो उस पॉइंट पे कभी भी बड़े गोल ना रखें. छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स रखें, चाहे आपको बहुत कम लग रहा हो. लेकिन आप जब बहुत कम रखोगे ना, अगर आप पूरे दिन में 3 गोल रख रहे हो, मुझे 3 चीज़ें करनी है, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, एक ये पढ़ना है, और आप पूरे दिन में 3 चीज़ें पढ़ ले रहे हो अच्छे से और आप उसी चीज़ को 4 दिन तक फॉलो कर रहे हो, तो आपको अंदर से इतनी पॉजिटिविटी आएगी ना कि आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. चाहे आप छोटे गोल अचीव कर रहे हो, लेकिन आपको एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी जिसकी वजह से आप और बड़े गोल बना सकते हो और उन्हें अचीव कर सकते हो. बट अगर आप शुरू में बड़े गोल बनाओगे तो क्या होगा कि आप मेहनत करोगे और आप हो सकता है कि उन्हें अचीव ना कर पाओ, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो. अभी आप मतलब रेगुलर नहीं हो अपनी स्टडीज़ को लेके, तो आप मेहनत नहीं करोगे और उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे. फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने तो ट्राई किया था, मुझसे तो हुआ नहीं, मुझसे तो होता नहीं है. तो ये चीज़ें होती हैं. इट्स लाइक दैट. द सिनेरियो इज़ दिस. एंड मैं देखती हूँ कुछ खाने को है मेरे पास चाय के साथ, और लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द स्टडीज़ गाइस. यहाँ पे मैं कुछ पिछले साल के नोट्स जो मैंने कोचिंग से लिए थे वो पढ़ रही हूँ. उसमें मुझे कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं पढ़ना प्रेफर करती हूँ, ताकि वो मुझे याद रहें हमेशा. इसके बाद में मैं पढ़ने वाली हूँ क्विज़ के लिए, बिकॉज़ जैसे कि आप सबको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 10 बजे मेरा क्विज़ होता है. तो क्विज़ के लिए मुझे सब्जेक्ट जो है, टॉपिक है, वो पढ़ना पड़ेगा, उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसे फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हैं. यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं. 8:30 बजे तक मेरा खाना आता है. तो मेरा प्लान है कि मैं 8:30 तक पढूँ. उसके बाद मैं क्या करती हूँ मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है. तो खाने से पहले भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने मैक्रोनी बना दी, खा ली, और उसके बाद खाना भी आ गया जो कि मैंने वो भी खा लिया. So people, it's almost 10:40. नहीं, it's actually 10:50 in the night. तो मैंने खाना खाया था, मतलब मैंने 8:30 बजे खाना खाया था. तो 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरा खाने का ब्रेक था. मतलब 8:30 से एक्चुअली 9:15 मेरे खाने का ब्रेक था, क्योंकि मैं खाना बहुत तसल्ली से खाती हूँ. और आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो फिर खाने के बाद एक आम खाया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है, तो टाइम लग जाता है. उसके बाद फटाफट से जो मेरे क्विज़ का सब्जेक्ट था वो पूरा किया, क्योंकि पहले जो मैंने करा था उसका रिवीजन भी लेना था. तो वो मैंने जब तक पूरा किया तब तक एग्जैक्ट 10 बज गए. मतलब कि मैं 2-3 मिनट पहले फ्री हुई थी और 10 बजे मेरा क्विज़ शुरू हो गया, और क्विज़ मेरा हुआ 10:40 पे ख़त्म. और ठीक है, आज मेरे क्विज़ में थोड़े कम मार्क्स आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा था आज उसके बाहर से क्वेश्चन आए थे, और दूसरी बात क्वेश्चन बहुत बोरिंग से थे. तो आई गेस कि मैंने ठीक की तैयारी की होगी. जो भी है, मतलब कि मैंने जितना रिटेन किया था, मतलब जितना मैंने पढ़ा था उतना मैंने फुल किया था. मतलब उसमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही गलती से गलत हुए थे, बाकी सब बाहर से आए थे. तो कोई बात नहीं, मैं उस क्विज़ को दोबारा रिवाइज़ कर लूँगी ताकि मेरा हो जाए. और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ. मतलब कि अगर मैं आधा 1 घंटा पढ़ सकती तो कुछ मैंने एडिटोरियल देखे हैं न्यूज़पेपर से, तो शायद मैं एडिटोरियल पढ़ूँ. बट एडिटोरियल बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं. बट व्हाट टू डू, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही. सो इट्स लाइक दैट. आज का दिन ऐसा गया. और ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है रात को सोने से पहले थोड़ा आंकलन करके सोना कि क्या क्या हुआ है आज. होपफुली कल उठ जाऊँ मैं 5 बजे के लिए. मुझे लगता है मुझे अलार्म लगा देनी चाहिए. यहाँ देख रहे हो आप, जो ग्रे वाली सुई है दैट इज़ ऑफ अलार्म, और ये मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, और इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूँगी. तो अब ये अलार्म एक्टिवेट हो गया, सुबह बज जाएगा. ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, ये आपने सुना ही होगा. सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum.